सोमवार शाम एक माह के अंदर इटावा में दूसरी बार डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ी पलट गई। सोमवार को हुए हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो जाने की जानकारी मौजूद लोगों से मिली। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। बताया जाता है कि दिल्ली से कानपुर जा रही मालगाड़ी वैदपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव मोहल्ला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रेलवे ट्रैक के किनारे बकरियां चरा रहे आधा दर्जन लोग मालगाड़ी की चपेट में आ गए। हादसे की सूचना पर जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मालगाड़ी दिल्ली से कानपुर जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसपी ग्रामीण ने बताया कि रेस्क्यू कर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। मालगाड़ी के 44 डिब्बे डिरेल हुए हैं। 58 डिब्बों की मालगाड़ी थी जिसमें पत्थर लदा था। मालगाड़ी में लोड गिट्टी पूरे रेलवे ट्रैक पर बिखर गई। ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। फ्रेट कॉरिडोर पर ट्रेनों की आवाजाही ठप कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले 23 अगस्त की शाम इटावा में जसवंत नगर के भारद्वाज को इलाके में मालगाड़ी के 17 डब्बे बेपटरी होकर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पलट गए थे। इस घटना में नवनिर्मित फ्रेट कॉरिडोर के करीब 500 मीटर रेल लाइन, विद्युत कर्षण वितरण प्रणाली की OHE लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। करीब 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ट्रेनों का संचालन बहाल किया जा सका था। जो आप फ्रेम में आ रहे चलो नहीं आ रहा सर, ये किस तरह की घटना हुई है? यहाँ क्या कैजुअल्टी है? देखिए, एक सूचना मिली कि ट्रेन जो है मालगाड़ी के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस और सभी लोग हम लोग आ गए थे। यहाँ पे देखा गया तो आगे के डिब्बे सुरक्षित हैं, इंजन सुरक्षित है, पीछे के डिब्बे सुरक्षित हैं, बीच के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं, उसमें गिट्टी लदी हुई थी, पत्थर की गिट्टी लदी हुई थी, वो गिट्टी भी बिखरी पड़ी है। इसमें यहाँ कुछ बच्चे जो है बकरी चरा रहे थे, जैसा कि आने पे जानकारी मिली है। 3 लोग घायल हुए थे, तीनों को अस्पताल के लिए रवाना किया गया। एक की डेथ हो गई है, 2 का उपचार हो रहा है। आगे रेलवे की टीम पूरी आ रही है, रेस्क्यू टीम आ रही है, मेडिकल टीम आ रही है और उनके आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने डिब्बे रहे होंगे जो डिरेल हो गए? अब टोटल 58 डिब्बे बताए थे। आगे के डिब्बे भी बचे हुए हैं, 7-8 डिब्बे पीछे के भी बचे हुए हैं। बीच में जो डिब्बे हैं ये गिनती करना संभव नहीं है। जिस तरीके से ये हैं वो आने के बाद क्लियर करेंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ लोग दबे होने की भी संभावना है। अब ये चीज़ें अभी तक तो कोई जो संज्ञान में आया, जो सामने 3 दिखे हैं उन पे तो हम लोगों ने तत्काल उपचार के लिए भेज दिया है। आगे डिब्बे हटेंगे, कोई चीज़ निकलती है तो उसको हम आगे अवगत करेंगे। थैंक यू सर। यहाँ पर ट्रेन क्या जानकारी मिली थी और क्या अपडेट है अब तक इसमें? करीब 5:15 साढ़े 5 के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जो नया ट्रैक DFCC बना हुआ है, इस पे एक मालगाड़ी का डिरेलमेंट हुआ है। इस सूचना पर तत्काल जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं। जो प्राथमिक रूप से सूचना प्राप्त हुई है, इसमें क्योंकि डिरेलमेंट के बाद कुछ डिब्बे नीचे गिरे हैं जिसमें आसपास के बच्चे यहाँ बकरी चराते थे, उसमें एक बच्चा हताहत हुआ है, उसकी मृत्यु हो गई है। 2 बच्चे घायल हुए हैं जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और जो रेलवे के अधीनस्थ स्टाफ है जो यहाँ पे पहुँच चुका है, उनके द्वारा बताया गया है कि 58 बोगी इस मालगाड़ी में थी, जिसमें 14 बोगी सुरक्षित हैं, 7 आगे की 7 पीछे की, और करीब 44 बोगी डिरेलमेंट हुआ है। बाकी बचाव कार्य चल रहे हैं और रेलवे के अधिकारी भी अपनी टीम लेके आ रहे हैं। उनका पूरी रेस्क्यू टीम आ रही है और ये जब तक सुचारू रूप से नहीं चलेगा, निरंतर ये काम चलेगा। परिजनों का कहना है कि बच्चों की संख्या और हो सकती है, तो इस तरह का अभी तक किसी भी परिजन ने आकर ये नहीं बताया कि उसका बच्चा गायब है। हम भी इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि और 1-2 बच्चा हो, ये तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी तक आसपास के गांव के हज़ारों लोग यहाँ मौजूद हैं, किसी ने ये नहीं बताया कि कोई और बच्चा गायब है। इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं और ऊपर वाले से ये हमारी प्रार्थना भी है कि इससे ज़्यादा और कुछ ना हो, यही मान के अभी चल रहे हैं। बाकी अगर क्योंकि एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, क्लियर होगा, स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।